उसका मन भर आया कि इतनी दूर से भी ताईजी को उसका कितना ख्याल है। दूसरी शाम वह पढ़ने बैठी तो उसको ताऊजी की बात याद आ गई। फल की टोकरी उसने टटोली तो संतरा सेब सब गायब थे। माँ का आज व्रत था, कुछ उन्होंने और कुछ बिट्टू और पम्मी ने खा डाले थे। बचे कुचे अंगूर एक प्लेट में लेकर वह पढ़ने की मेज पर जा बैठी। इधर वह पढ़ाई में मशगूल थी, उधर बिट्टू ने जाने कब उसकी प्लेट साफ कर दी। उसने सिर उठाया तो प्लेट में अंगूर का एक भी दाना नहीं था। उसे बहुत बुरा लगा। सोचने लगी कि यह भी कोई बात हुई। खाने पीने के मामले में तो वह कभी कुछ नहीं कहती। उसका दूध, नाश्ता, सब्जी जब तब बिट्टू पम्मी चट कर जाते हैं, फिर भी वह चुप रहती है। यहाँ जब से आई है, न जाने क्यों उसकी कुछ खाने पीने की इच्छा ही नहीं होती है। कहाँ ताऊजी और ताईजी का विशेष आग्रह और कहाँ यहाँ जरा जरा सी चीज की खींचातानी। जाने कैसी वितृष्णा ने घर कर लिया था उसके मन में। पर आज जाने क्या हुआ, वह एकदम भड़क उठी। बिट्टू से बोली, सारे फल तो खा डाले तुम लोगों ने, ये 4 अंगूर भी तुमसे छोड़े नहीं गए। कितने चाव से ताऊजी लाए थे। हाँ, जैसे हमने तो फल कभी देखे ही नहीं हैं। पिताजी तो कभी कुछ लाते ही नहीं हैं। ताऊजी की चमची, ऐसे ही ताऊजी के गुण गाने थे तो वहीं रहती ना। यहाँ क्यों आई? हम तो तुम्हें बुलाने नहीं गए थे। खुद ऐसे बनती हो जैसे कुछ खाती ही नहीं। हमें भी पता है कितना छिपा छिपा कर तुम बाहर खाती हो। उस दिन पद्मा के साथ ठेले वाले से चाट नहीं खा रही थी। हम तो ऐसा नहीं करते, जो खाते हैं घर में सबके सामने खाते हैं। चुप रहो, हमें भी पता है तुम्हारी सब बातें। क्या पता है, हमें बताओ तो जरा। चोरी से मेरी मोपेड लेकर दोस्तों के घर घूमने गए और उसे तोड़ कर ले आए। तो क्या हुआ, पिताजी ने बनवा तो दी फौरन। फिर तुम मुझे कुछ कहने टोकने वाली कौन होती हो? मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। बड़ी बहन से ऐसे बात करनी चाहिए, यही तमीज सीखी है तुमने। मेरी कोई बड़ी बहन नहीं है। होती तो शुरू से हमारे साथ हमारे घर में न रहती। बचपन से अब तक ताऊजी के यहाँ ऐश फरमा कर अब हम लोगों का हक बांटने यहाँ आ धमकी हो। मेरी बहन तो सिर्फ पम्मी है। बिट्टू ऊंचे स्वर में बोला। उसकी बात सुनते ही पिंकी चीख पड़ी, माँ देखो तो बिट्टू को। बड़ी देर से माँ दोनों की चिकचिक सुन रही थी। वह पिंकी को ही झिड़कते हुए बोली, क्या जरा सी बात का बतंगड़ बना दिया तुमने? 4 अंगूर उसने खा लिए तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? कल और मंगा दूंगी, खा लेना जी भर के। कैसी स्वार्थी बहन हो तुम। छोटे भाई बहन तुम्हें फटी आंख नहीं सुहाते। नाहक आई तुम यहाँ, वहीं रहती ताईजी के पास 4 लोगों के बीच तो ऐसे ही रहना होता है। फिर बिट्टू क्यों सुनेगा तुम्हारी बातें? वह मर्द है, कोई लड़की तो नहीं, जो सबसे दब कर रहे। पिंकी के झरझर आंसू बहने लगे। सोचने लगी, माँ कितनी संकीर्ण विचारों की हैं। लड़के और लड़की में कितना भेद करती हैं। बिट्टू लड़का है, इसलिए वह कुछ भी कर सकता है और वह लड़की है इसलिए सब कुछ चुपचाप सहना है उसे।